5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ देना, लेकिन यह चीज़ जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर सभी माताएं बहनें यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब दूर हो जाएंगे। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन सभी माताएं बहनें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा, धन समृद्धि प्राप्ति के लिए रखती हैं। व्रत के दौरान जो माताएं बहनें यह गुप्त चीज खा लेती हैं, जीवन के हर कष्ट दुख समाप्त हो जाते हैं, अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का यह दिन खास माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया, देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान, दीपदान और दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर वह लोग जिनको संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन संपत्ति की इच्छा हो, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाता है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ साथ यह विशेष चीज खा लेता है, जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है, मनोकामना पूर्ण होती है। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कभी भी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत सरल और चमत्कारी है। अपने जीवन में जरूर लागू करना। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घरों में यह 3 चीज खाई जाती हैं और बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। यह कार्तिक पूर्णिमा पूरे के पूरे 99 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ने वाली है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी, सुखों को देने वाली पूर्णिमा कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो भी करता है उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य और मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति होती है। इस शुभ समय में 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर भले ही कुछ मत खाना, यह एक गुप्त चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, परेशानियों से घिर जाएगा। तो चलिए जानते हैं 5 नवंबर को ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को भूल कर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको यह 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कंगाली छा जाती है, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे साल में एक बार आती है। आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं उसे तो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा कथा भी सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको कार्तिक पूर्णिमा की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है। यह व्रत 4 नवंबर को रखें या फिर 5 नवंबर को, पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कुछ लोगों का सवाल होता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वह इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे। चलिए अब जान लेते हैं 2025 में कार्तिक पूर्णिमा की सही तारीख और मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु या फिर जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साल 2025 की कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर रात्रि 10:36 पर होगी और 5 नवंबर शाम
6:49 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत और स्नान दान वाली पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:52 से 5:44 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:41 से दोपहर 12:26 तक। इन दोनों समय में आप दान, पूजा, विशेष उपाय कर सकते हैं। चंद्रोदय 5 नवंबर को चंद्रोदय का समय 5:27 पर होगा। सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं। गंगा जल छिड़ककर पूजा आरंभ करें। बाद में हल्दी, चावल, फूल, तुलसी दल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मिठाई, खीर, पके हुए चावल का भोग लगाएं। अंत में आरती करें। पूजा के बाद दीपदान करें। जरूरतमंदों को दान जरूर दें। सच्चे मन से की गई पूजा से सुख, शांति, धन की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर वह कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है, इस पर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको जरूर खानी चाहिए। इसको खाने मात्र से ही सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपके बच्चों का जीवन मंगलमय होगा और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसलिए हर माता पिता को इस एक चीज़ का सेवन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके घर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से जय माता लक्ष्मी अभी लिखें। जब आप हमारे कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ता है, जिससे अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लाएं। अंगूर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही अगर आप इस दिन गन्ना, गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। जिस तरह लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है। मखाने भी कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल, मखाने दोनों ही शुभ माने जाते हैं। अगर आप मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और चावल की खीर अर्पित करता है वह कभी दरिद्रता में नहीं फंसता। ऐसा व्यक्ति स्वयं धनी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह नक्षत्र सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उस प्रसाद को स्वयं खाएं। खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में बताया गया है कि आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां जो लगातार आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, स्वयं ही दूर हो जाती हैं। माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीताफल का घर में प्रवेश मात्र ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है। उसमें माता सीता का आशीर्वाद विद्यमान है। वैसे भी भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ही यह फल खाती थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात को जो भी सीताफल खाता है उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा पर सीताफल जरूर खाएं ताकि माता पिता प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी ना खाएं, शास्त्रों के अनुसार घोर पाप माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर खट्टी चीज बिल्कुल भी ना खाएं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन डिब्बा बंद लस्सी जूस पीने से भी बचना चाहिए, यह आपका व्रत तोड़ सकती हैं। जरूर बताइए, बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिएं, तब आपका व्रत पूर्ण होगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी ना बनाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, इसलिए जो भक्त इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। जहां राहु केतु का वास होता है वहां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। इस दिन आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाया जाता है, उसमें साबूदाने की खीर, मखाने की खीर जरूर बनाएं, लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल लहसुन प्याज का सेवन हो सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उससे दूरी बनाकर रखें। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीज़ों चिप्स कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिला होता है। इस दिन से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग की चीज जरूर बनाएं, जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि। इस दिन पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, जो धन, वैभव और सौभाग्य का सूचक है। इस दिन बुजुर्गों के चरण जरूर छूने चाहिए और ध्यान रखें, स्त्री का अपमान ना करें। माता लक्ष्मी खुद स्त्री स्वरूप होती हैं, उनका अपमान सीधे लक्ष्मी माता का अपमान होता है। किसी की बुराई चुगली ना करें। यह दिन शांति भक्ति का होता है। बहुत ज़रूरी बात, अगर इस दिन कोई भिखारी, संत या कन्या आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं, किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकती हैं। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं। माता लक्ष्मी कन्या रूप में प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी नारायण क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माता तुलसी से जुड़े कुछ बातें, नियम जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली समृद्धि चाहते हैं तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा मिलती है। अक्सर लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना बहुत ही शुभ है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान रखें, तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या फिर अशुद्ध चीज ना रखें। हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। तुलसी के पास कभी भी कटु शब्द ना बोलें। उसे खास उपाय के बारे में जिससे कार्तिक पूर्णिमा पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं, दरिद्रता दूर होती है। तुलसी माता को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको भी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म की सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।